हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत शानदार परफेक्ट धांसू कतई जैसे गेमिंग पीसी या फिर वीडियो एडिटिंग का पीसी जो कि है AMD राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले बहुत शानदार, साथ में एक 8GB पीसी यहाँ पे रहेगा। तो मेरे कस्टमर जो सीहोर मध्य प्रदेश में रहते हैं उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे तो मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक पीसी बिल्ड करवाना है स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों आज जो हमने पीसी बनाया स्पेशली वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया, लेकिन आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए, अल्ट्रा गेमिंग के लिए, हाई एंड गेमिंग के लिए, 4K गेमिंग के लिए एकदम कर सकते हैं। बहुत शानदार ये रहेगा। साथ ही आप इस पीसी का इस्तेमाल 4K एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी 4K गेमिंग और 4K एडिटिंग करा देगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे और कुछ गेम प्ले करके इस पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो AMD की तरफ से आने वाला R5-5600X एक ओवरक्लॉक CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स में आता है, 6 कोर 12 थ्रेड्स में आता है। इसकी जो बेसिक स्पीड है वो 3.70 GHz रहती है एंड अप टू स्पीड 4.60 GHz रहती है एंड 35 MB कैशे मेमोरी के साथ में, 35 MB कैशे मेमोरी के साथ में ये आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 5000 सीरीज का CPU इस्तेमाल किया है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही AMD ने लॉन्च किया था। तो बहुत शानदार यहाँ पे हमने एक गेमिंग चैंपियन CPU इस्तेमाल किया है, जो कि है AMD राइजन की तरफ से। तो दोस्तों जो पहले हमारा राइजन 5 3600X आता था उसका अपडेट वर्जन है 5600X। तो बहुत शानदार रहेगा गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 31,000 रुपीज, 31,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो आसूस की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग प्लस X570 वाईफाई। एक बहुत शानदार यहाँ पे हमने वाईफाई और ब्लूटूथ वाला गेमिंग मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, जो कि है आसूस की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे हमने X570 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड रहते हैं इनके VRM बहुत शानदार रहते हैं, बहुत बढ़िया से परफॉर्म करते हैं AMD राइजन CPUs के साथ में। दोस्तों यहाँ पे हमने X570 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बनाना था, तो हमने X570 चिपसेट का मदरबोर्ड इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पे B450 चिपसेट का मदरबोर्ड या B550 चिपसेट का मदरबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि राइजन 5600X के साथ बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 22,000 रुपये, 22,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है कॉर्सर की तरफ से आने वाली वेंगेस प्रो 8GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि 16+16 32GB 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। 16+16 में 3200GB 3600 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बहुत शानदार रहेगी, बढ़िया रहेगी इस बिल्ड के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे हम एक 8GB पीसी बना रहे हैं, तो कस्टमर को यहाँ पे रैम भी 8GB चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे 8GB रैम इस्तेमाल कर दी है। लेकिन अगर आपको 8GB रैम नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल रैम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत बढ़िया से परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 15,000 रुपये, 15,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की किंगस्टन की तरफ से आने वाली 500GB की 500GB की NVMe SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी, काफी अच्छी स्पीड यहाँ पर हमको मिल जाएगी गेमिंग में और एडिटिंग में। दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो M.2 वाली SSD हो या फिर वो NVMe SSD हो। दोनों ही जो SSD रहती है वो हार्ड डिस्क से फास्ट रहती है, तो काफी अच्छी स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कुछ 5,500 रुपये, 5,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है सीगेट की तरफ से आने वाली ग्रीन बरकूडा 2TB की 2000GB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। दोस्तों ये जो पीसी है वो मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए बनाया, तो यहाँ पे कस्टमर का जो डेटा है वो ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे हमने 2TB की हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर दी है, जो कि कस्टमर के लिए सफिशिएंट है। और कस्टमर को यहाँ पे और भी हार्ड डिस्क लगानी है, 4 TB की 2 हार्ड डिस्क उन्होंने अलग से ले रखी है, जो कि इस पीसी में लगा के मुझे देनी है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गेमिंग के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो यहाँ पे जो 2 TB की हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की है उसकी कुछ 4,900 रुपये, 4,900 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 650 वोल्ट का 650 वोल्ट का 80+ ब्रॉन्ज हमने बहुत शानदार हमने पावर सप्लाई इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि सफिशिएंट रहेगा बिल्ड के लिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे 750 वोल्ट का SMPS भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि 650 वोल्ट का SMPS मेरे लिए सफिशिएंट है, तो मैंने 650 वोल्ट का लगा दिया है। लेकिन अगर आप इस पीसी को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई बड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं 3000 सीरीज का, तो आप 750 वोल्ट का SMPS इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो कि फ्यूचर प्रूफ रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल की उसके 5,100 रुपये,
5100 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक लिक्विड कूलर AIO। तो यहाँ पे जो कूलर हमने इस्तेमाल किया है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 240 mm का एक बहुत शानदार ARGB हमने कूलर इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वो शानदार रहेगा इस बिल्ड के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो AIO हमने इस्तेमाल किया है फुली RGB रहता है, इसमें दोनों फैंस में लाइटिंग रहती है, RGB रहती है, और इसका पंप रहता है उसमें भी RGB रहती है, तो बहुत शानदार ये लगता है। दोस्तों यहाँ पे जो हमने पीसी बनाया है वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया है, तो यहाँ पे हमने स्टॉक कूलर इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो पीसी 10 से 12 घंटे चलने वाला है, रेगुलर 10 से 12 घंटे काम करेगा, तो यहाँ पे हमने लिक्विड कूलर लगा दिया है। और आप भी जब पीसी बनाते हैं, अगर आपने गेमिंग के लिए पीसी बनाया है, अगर आपको 3-4 घंटे गेमिंग करनी है तो आप स्टॉक कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमने पीसी बनाया है एडिटिंग के लिए बनाया है, तो जब भी आप पीसी एडिटिंग के लिए बनाते हैं आपको सिस्टम 10 से 12 घंटे या 15 घंटे या फिर लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है 10-20 घंटे के लिए, तो आप लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल जरूर करें। और लिक्विड कूलिंग के साथ में आप अपने CPU को वो लोग भी कर पाएंगे, तो बहुत बढ़िया से आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा एडिटिंग में और रेंडरिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे जो कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 8500 रुपये 8500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक कैबिनेट गेमिंग केस। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला TD500 मेश, एक बहुत शानदार ARGB केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि है व्हाइट कलर का। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर को स्पेशली व्हाइट केस ही चाहिए था, तो हमने ये वाला केस इस्तेमाल कर दिया, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। इसमें जो RGB रहती है बहुत शानदार रहती है और ये व्हाइट कलर में रहता है, और इसमें जो आगे का शेप रहता है वो डायमंड कटिंग में रहता है, और उसका साइड में ग्लास रहता है उसमें भी डायमंड कटिंग रहती है, तो बहुत बढ़िया लुक ये देता है। तो जो केस हमने इस्तेमाल किया इसमें आगे 3 फैन रहते हैं, जो कि पूरी तरह से RGB रहते हैं, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है जिसपे डायमंड कटिंग बनी रहती है, तो बहुत बढ़िया ये दिखता है, और व्हाइट कलर में तो बहुत ही शानदार बहुत प्यारा ये लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी होते 8900 रुपये 8900 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गैलेक्सी की तरफ से आने वाला 1660 सुपर 6GB DDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल कर लिया है। आप कहेंगे कि भाई इतना बड़ा पीसी बनाया है लेकिन ग्राफिक्स कार्ड आपने GTX सीरीज का लगा लिया है, क्यों? तो भाई कस्टमर ने कहा था कि मेरा भी बजट नहीं है, मैं अभी 5-6 महीने GTX सीरीज के 1660 सुपर के साथ में काम चला लूंगा, बाद में जब मेरा बजट बनेगा तो मैं 3000 सीरीज का कोई बड़ा ग्राफिक्स कार्ड इस पीसी में आगे लगाऊंगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1660 सुपर ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये भी बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। इस बिल्ड के साथ में एकदम कतई जहर इस पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 22,000 रुपये 22,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर्स क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हम इस पे सिनेबेस टेस्ट करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे और कोई गेम प्ले करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now, this country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go. Bleibt wacker! Komm und holen euch! Wir haben Kampfgeist! Get back on your feet! The war isn't over yet! Feindlicher Soldat! Ich sehe dich, was los ist! Ein verwundet! Zeigt es ihnen, Soldaten! Frostbite, Lady! Around! Get up! Get up! We have to move! Get up, soldier! We have a mission! Finished, you are! We need to move up! Forward! Push in! Move forward! We
everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Vorrücken, los! Vorsicht! Feindliche Panzersicht! 12 Uhr! Information! Feuer auf das Ziel eröffnen! Vorwärts! Los! Vorwärts! तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को असेंबल कर लिया है, काफी बढ़िया बनाया, बहुत शानदार लग रहा है, एकदम कतई जहर लग रहा है, क्योंकि जो हमने इस बिल्ड में कैबिनेट इस्तेमाल किया ये बहुत शानदार है। आरजीबी कैसे रहता है, जो कि एक कूलर मास्टर की तरफ से बहुत प्यारा ये लगता है, तो लुक के मामले में तो इसका जवाब नहीं। और वही अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे हमने हाई एंड कंपोनेंट इस्तेमाल करके एक बहुत शानदार हाई एंड गेमिंग पीसी, 4K गेमिंग पीसी या फिर 4K वीडियो एडिटिंग का पीसी बनाया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा 4K गेमिंग के लिए और 4K एडिटिंग के लिए। सीपीयू जो है वो हमने 5600X ले लिया है, मदरबोर्ड भी जो है वो आसूस का X570 वाला ले लिया है, जो कि एक हाई एंड मदरबोर्ड रहता है। साथ ही रहे हमने 3600 मेगाहर्ट्ज के लिए, जो कि 32 GB, जो कि साथ में 8 GB भी है। NVMe भी हमने यहाँ पे ले लिए बहुत बढ़िया तरीके से, और लिक्विड कूलर भी ले लिए। तो एक बहुत शानदार ये पीसी बनाया, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जो कि एकदम बढ़िया काम करेगा गेमिंग में, एडिटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम मक्खन की तरह ये काम करेगा। वहीं अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस पर मैंने रेंडरिंग के पर्पज से सिनेबेस टेस्ट करके देख लिया, जिसके अंदर जो हमें FPS में 245 तक FPS मिले थे। वहीं हम रेंडरिंग की बात करते हैं तो CPU का स्कोर भी बहुत शानदार रहा था। वहीं गेमिंग की बात करते हैं तो मैंने इस पर गेम प्ले करके देख लिया, जिसके अंदर हमको 150 प्लस FPS मिले थे, जो कि मैंने सेटिंग पूरी तरह से नहीं की थी, तो यहाँ पे FPS मुझे कम मिले थे। लेकिन अगर आप अच्छी सेटिंग करके एक अच्छा मॉनिटर लेके 144 हर्ट्ज वाला कोई मॉनिटर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 200 प्लस FPS इस पीसी पे मिल जाएंगे 1660 सुपर ग्राफिक्स कार्ड के साथ में। अगर यहाँ पे आप कोई 3000 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा FPS आपको मिल जाएंगे, और भी ज़्यादा FPS आपको रेंडरिंग में मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक पीसी काम करेगा गेमिंग में और एडिटिंग में। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे सीपीयू की कॉस्ट कितनी है। तो जो प्रोसेसर जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 31,000 रुपये, 31,000 में अभी आपको मिल जाता है। जो बोर्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 22,000 रुपये, 22,000 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 15,000 रुपये, 15,000 में रैम आपको मिल जाती है। जो एसएसडी हमने ली उसकी कॉस्ट 5,500 रुपये, 5,500 में एसएसडी आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने ली उसकी कॉस्ट 4,900 रुपये, 4,900 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो लिक्विड कूलर हमने लिया उसकी कॉस्ट 8,500 रुपये, 8,500 में कूलर आपको मिल जाता है। जो कैबिनेट हमने लिया उसकी कॉस्ट 8,900 रुपये, 8,900 में केस आपको मिल जाता है। जो एसएमपीएस हमने लिया उसकी कॉस्ट 5,100 रुपये, 5,100 में पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 22,000 रुपये, 22,000 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो सीपीयू बन के कंप्लीट हुआ है वो 1,23,000 रुपये में, 1,23,000 में पूरा सीपीयू बन के कंप्लीट हुआ है, जो कि एक बहुत शानदार, साथ ही 8GB पीसी भी है, गेमिंग पीसी भी है, वीडियो एडिटिंग पीसी भी है, 4K गेमिंग पीसी भी है और 4K वीडियो एडिटिंग पीसी भी यहाँ पे हमने बनाया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल खट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी परचेस करते हैं, पीसी बिल्ड करवाते हैं तो कोई चार्ज नहीं देता है, फ्री असेंबलिंग सर्विस रहती है। साथ ही जो गेम्स है वो फ्री में देता हूं। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर पीसी आपने परचेस किया है तो फ्री होम डिलीवरी करके भी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।